जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में जमकर बवाल हुआ है। नॉर्थ कैंपस में यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी और धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। महिला पत्रकार से बदसलूकी का वीडियो भी सामने आया है। दो वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आरोप यह है कि सवाल पूछने पर पत्रकार को घेर लिया गया, उसका नाम पूछा गया, जाति पूछी गई और उसके साथ हाथापाई भी की गई है। महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी के बाद कुछ छात्रों का ग्रुप उनके समर्थन में आ गया। मामले के बाद मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर छात्रों का जमावड़ा लग गया और देर रात तक नारेबाजी होती रही। ये छात्र उन छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे जिन्होंने महिला पत्रकार के साथ कथित बदसलूकी की थी। एबीवीपी के दिल्ली राज्य सचिव सार्थक शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों से सवाल पूछने के बाद वामपंथी छात्र समूहों ने पत्रकार के साथ मारपीट की है। दूसरी ओर अखिल भारतीय छात्र संघ ने आरोप लगाया कि नए यूजीसी नियमों को लागू करने की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान उसके सदस्यों पर राइट समर्थकों ने हमला किया, जिसको लेकर के इस बवाल की शुरुआत हुई। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डीयू में महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की जाती है, सवाल पूछने पर उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, नाम पूछा जाता है, जाति पूछी जाती है और उसके बाद बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ एबीवीपी और लेफ्ट ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और इसी बीच हल्की झड़प होती हुई भी नजर आई है। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में काफी बवाल हुआ है। हमने देखा कि महिला पत्रकार के साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई है। अब तक क्या कुछ हुआ इस पूरे केस में, क्या ताजा अपडेट है शालिनी? बिल्कुल, देखिए, जैसे ही यूजीसी को लेकर नया कानून आया उसके बाद हमने देखा कि सबसे ज्यादा विरोध अगर कहीं हो रहा है दिल्ली में तो वो जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। लगातार आर्ट्स फैकल्टी के बाहर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले एक फेस्ट जो है वो रखा गया था लेफ्ट के छात्रों द्वारा, जहां पर आयसा ग्रुप के छात्र वहां पर मौजूद थे, जहां पर इतिहासकार इरफान हबीब आए और वो जब उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने भाषणबाजी शुरू करी उसके बाद एबीवीपी के छात्र वहां पर आते हैं, पानी फेंका जाता है और बदसलूकी की जाती है। और एक तरफ एबीवीपी का भी हमने वर्जन सुना, मैंने खुद एबीवीपी के छात्रों से बात की। उनका कहना है कि 2 दिन पहले इरफान हबीब जब बयान दे रहे थे, जब उनका लेक्चर फंक्शन चल रहा था, उस वक्त एबीवीपी का कोई छात्र वहां पर मौजूद नहीं था। कोई एक छात्र आता है डीयू का, वो वहां पर पानी फेंकता है, उसका एबीपी से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको आप देखिए कि 2 तरीके से देखा जा रहा है। लेफ्ट ये कह रहा है कि हम यूजीसी के नए रिफॉर्म को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और जब इरफान हबीब सामाजिक समानता की बात करें तो उस वक्त ये हमला होता है। तो दोनों ही वर्जन जो है हमने सुना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले इरफान हबीब के प्रोग्राम में क्या कुछ और कल जब आर्ट्स फैकल्टी के बाहर लेफ्ट के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब एक महिला पत्रकार के साथ कथित तौर पर जो है वो वहां पर बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और एबीवीपी का कहना है कि केवल सवाल पूछने पर आयसा ग्रुप का जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं वो उस महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। अब देखिए, ये मामला जैसे ही बढ़ा उसके बाद सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। एक तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि महिला पत्रकार ने कुछ ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद लेफ्ट विंग के छात्र भड़क गए। वहीं एबीवीपी ये कह रहा है कि लड़की से जाति पूछी गई, पूछा गया कि आप किस धर्म से आते हैं, आप किस जाति से आते हैं, जिसके बाद उसके साथ बदसलूकी की गई है। अब इसके बाद आप सोचिए कि अब जिस तरीके से यूजीसी के नए कानून नियम बदले गए, हमने देखा कि लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। और अब मामला ये है कि जेएनयू और डीयू दोनों में ही हम देख रहे हैं कि छात्र एक दूसरे के इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन पहले भी होते आए हैं। पहले भी प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन मामला इस तरीके से हाथापाई तक पहुंच जाए और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई है, ये तस्वीर पहले देखने को नहीं मिली है। इतना आक्रोश कैसे है छात्रों में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि देखिए यूजीसी को लेकर काफी बवाल हुआ, लेकिन उसके बाद वो बवाल थमता हुआ भी दिखा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला क्यों उठ रहा है और पुलिस की तरफ से क्या अब तक कोई आधिकारिक सूचना दी गई है शालिनी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर?
देखिए आप अगर देखेंगे तो यूजीसी से हटकर ये मामला ज्यादा तौर पर अब लेफ्ट वर्सेस राइट का हो चुका है, एबीपी वर्सेस लेफ्ट विंग का हो चला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जो हमने वीडियो शेयर भी किया, उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि किस तरीके से महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी की जा रही थी। अब इसको दो तरीके से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नए रिफॉर्म पर कहीं ना ठीक है कहीं शालिनी, आप जो